गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए हम लोग इस 6 बजे वाला बैच में मिक्स वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। मिक्स वर्ड प्रॉब्लम जहां तक हो गया था उसके आगे के आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखा जाए 25 तक हो गया था, 26 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 2 अंक हैं, किसी संख्या 2 अंकों का है, यदि अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या प्रारंभिक संख्या में जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार संख्या कितना से कटेगा। तो आप बोलिएगा सर 11 से कटेगा। कितना से कटेगा भाई मेरे, तो आप बोलेंगे 11 से कटेगा। ये विद्यार्थीगण आप पढ़े होंगे, ये 11 से कटते हैं। ये विद्यार्थीगण संख्या कितना से कटेगा, 11 से कटेगा। हुआ क्या था कि सर 10x प्लस कितना y, 10x प्लस y में अंकों को पलटने वाली संख्या जोड़ दिया जाए। अंकों को पलटने वाली संख्या क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। अंकों को पलटने वाली संख्या जोड़ दिया जाए, यानी विद्यार्थीगण 10y और प्लस कितना x, तो ये आप देखेंगे 11x 11y हो जाएगा। तो 11x प्लस क्या हो जाएगा, 11y। तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस y, यानी 11 का गुणज हुआ, यानी 11 से कटने वाला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। दिया गया है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 रहता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, कोई संख्या है, अननोन राशि है। कोई संख्या विद्यार्थीगण अननोन राशि है जिसे 5 से भाग दिया जाए, जिसे 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। शेषफल विद्यार्थीगण 3 बचता है। अब कह रहा है उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, यानी संख्या के वर्ग को, जो संख्या अननोन है उसका वर्ग करना है। तो भाई मेरे यहां पर ज्ञात करिएगा, यदि बाद का भाजक पहले वाले भाजक को डिवाइड करता हो, बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काटता हो, बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काट देता हो, तो याद रखिए जो क्रिया संख्या के लिए बोलेगा हम शेष का वही क्रिया करके भाग देकर उत्तर प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये संख्या इसका गुणज हो गया, अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि विद्यार्थीगण बाद का भाजक पहले वाला का गुणज है तो आप जो संख्या के लिए बोले वही शेष का करके, तो हमको संख्या का वर्ग कह रहा है तो हम शेष का वर्ग कर देंगे। तो 9 का वर्ग, 3 का स्क्वायर 9, अब एक बार में जाएगा तो 5, तो बचेगा कितना, 4। तो उत्तर होगा भाई मेरे 4, आंसर हो जाएगा कितना, 4। बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काटता हो तो शेष में भी विद्यार्थीगण भाग देकर उत्तर प्राप्त किया जाता है। कभी कहेगा शेष संख्या को स्क्वायर करके, तो शेष को स्क्वायर करके भाग देंगे। कभी कहेगा संख्या का क्यू करिए तो हम शेष का क्यू करके भाग देंगे। कभी करेगा संख्या को तिगुना करिए तो हम शेष को तिगुना करके भाग देंगे। कभी कहेगा संख्या को पंचगुना करिए तो हम शेष को पंचगुना करके भाग देंगे। तो यानी जो क्रिया संख्या के लिए बोलेगा वही क्रिया शेष में करके हम प्रश्न को बनाएंगे। जो क्रिया संख्या के लिए बोलेगा वही क्रिया शेष में करके हम संख्या को बनाएंगे। शर्त बस इतना है भाई मेरे कि बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काटता हो, बाद भाजक पहले वाले भाजक को काटता हो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यदि बाद का भाजक पहले वाले भाजक को काटा तो इसका गुणज बन जाता है, यानी विद्यार्थीगण गुणज बनता है। तो आप संख्या के लिए जो बोले इस सवाल को, इससे आगे आप शेष को लेकर बढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा है। कितना आगे बढ़ गए। देखा जाए 28 नंबर क्वेश्चन, n को 4 से भाग दिया जाए तो शेष 3 बचता है। तो 2n को 4 से भाग, यानी दुगना कर रहा है। n को 4 से भाग दिया जाए, यानी कोई संख्या n है, इसको 4 से भाग दे रहे हैं, ये 4 से भाग देते हैं तो शेष क्या बच रहा है, 3। अब बोल रहा है कि 2n को 4 से भाग दिया, यानी संख्या को दुगना, तक संख्या तो पता नहीं है तो शेष को ही दुगना।
तो शेष को ही विद्यार्थीगण 2n कर लीजिए। संख्या को दुगना, अभी तुरंत शब्द बोले थे कि संख्या को दुगना बोले तो शेष का दुगना, संख्या को तिगुना बोले तो शेष का तिगुना, संख्या को चरगुना बोले तो शेष का चरगुना, संख्या को पंचगुना बोले तो शेष का पंचगुना करके हम भाग देकर उत्तर प्राप्त करेंगे। तो इसका दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 6, 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से भाग दिए तो उत्तर बनेगा कितना 2, यानी आंसर होगा कितना, आंसर होगा 2। आइए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न कहा गया कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और k+1 को 5 से भाग दिया जाता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है तो k का संभवत मान। देखिए संभवत मान का अर्थ होता है, कोई कोई प्रश्न ऐसे होता है विद्यार्थीगण जिसका कोई बेसिक रूल नहीं होता है। k का संभवत मान यानी विद्यार्थीगण ये संभवत मान आपको ऑप्शन से ही चेक करना है। ऐसे प्रश्न विद्यार्थीगण कभी कभी मैथमेटिक्स में ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिसका सिर्फ एक ही रास्ता होता है, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन विद्यार्थीगण जांच लेना। चलिए क्या कह रहा है कि जब किसी k को 3 से भाग दिया जाए तो शेष 1, यानी k एक ऐसा नंबर हुआ होगा, k एक ऐसा नंबर हुआ जिसको 3 से भागा देने पर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। और फिर k+1 यानी जो k हुआ होगा उसमें यदि 1 जोड़ देंगे, k में विद्यार्थीगण 1 जोड़ देंगे और 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर भाई मेरे 0 बचना चाहिए। तो बस आपको देखने से ही उत्तर पता चल जाएगा कि 63 है। आप देखिए विद्यार्थीगण 64 में 3 से भाग दीजिएगा, 63 कट जाएगा, 1 बचेगा, k को 64 ले लीजिए। अब 64 और 1 65, k+1 यानी 65, अब 5 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0, यानी विद्यार्थीगण k का मान यहाँ पर कितना होगा 65। कैसे निकालिए, तो बाई ऑप्शन देखकर निकालिए, क्योंकि संभावित मान इसी में से छांटना था। संभावित मान तो कोई कोई प्रश्न होता है जिसको आप ऑप्शन से ही बनाएंगे, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन में ही है और उसी चारों में से उत्तर एक देना है हमको विद्यार्थीगण, इसी चारों में से कोई उत्तर देना है। तो यही हम लोग विद्यार्थीगण पढ़ के कि 64 को यदि लेते हैं, 64 में 3 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर 1, और 64 और 1 65 को 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0, यानी विद्यार्थीगण यही आंसर आपका कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मिटा देना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है विद्यार्थीगण क्वेश्चन नंबर ठीक है, दिया गया है विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, a 228 को विभाजित करता है और शेष 18 बचता है। कह रहा है a जो है 228 को विभाजित करता है और शेष 18 बचता है। a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, यह ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। a का 2 अंकों का 64 होगा आंसर, 65 नहीं, 65 गलत बता रहे हैं, a का मान 64 होगा, तब 64 + 1 65 हुआ होगा, ठीक ना। चलिए आगे विद्यार्थीगण यहां पर गौर करेंगे। हमारे पास दिया गया है कि यह आपका a को विद्यार्थीगण a इतना को विभाजित करता है और रिमाइंडर 18 बचता है। तो एक बात बताइए, यदि विद्यार्थीगण हम 228 को a से भाग देते होंगे, पता नहीं a क्या है, नहीं पता है, तो बोल रहा है कि रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर जो बचता है कितना बचता है, 18 बचता है। समझिएगा ध्यान से, रिमाइंडर जो बचता है विद्यार्थीगण 18 बचता है, रिमाइंडर जो बचता है 18। तो इसका अर्थ ये होता है भाई कि यदि विद्यार्थीगण किसी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है, यदि उस संख्या में घटा दिया जाए तो अब संख्या इसको पूरा पूरा काटेगा। तो हम ये आपसे बोले कि यदि ये रिमाइंडर इसमें से घटा देंगे तो रिमाइंडर भाई इसमें से यदि घटा दिया जाए, यानी ये लाकर इसमें से हम क्या रिमाइंडर को घटा दे रहे हैं। रिमाइंडर यदि घटा, जिससे कि हम बोले कि 10 में 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है, 10 में 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है। यदि इस रिमाइंडर को घटा दिया जाए तो 3 उसको पूरा पूरा काटेगा, तो रिमाइंडर को जैसी घटाएंगे ना भाई मेरे, तो 9/3 हो जाएगा। तो अब विद्यार्थीगण जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। अब जो रिमाइंडर होगा वो भाई मेरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सिलसिला चलते रहेगा। तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को पहले लाके घटा देते हैं, तो रिमाइंडर घटेगा तो ये विद्यार्थीगण 210 बचेगा। इसका अर्थ है कि a जो है 210 को पूरा पूरा काटेगा, ये क्लियर पहले कर लीजिए।
ये इससे भाग देने पर रिमाइंडर 18 बचता है। यदि रिमाइंडर को घटा दिया जाए संख्या में, तब ए पूरा पूरा काटने लगेगा। हम यही चीज समझा रहे थे कि 10 में यदि 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। यदि इस रिमाइंडर को 1 में घटा दिया जाए 10 में, यदि इस रिमाइंडर को 10 में घटा दिया जाए तो फिर 3 पूरा पूरा काटने लगेगा। यहां पर रिमाइंडर 18 बच रहा था, यदि 18 को इसमें घटा दिया जाए तो ए पूरा पूरा काटने लगेगा। यहां तक क्लियर है। अब बोल रहा है ए का 2 अंकों का संभवत मान क्या है। इसका अर्थ है ए इसको पूरा पूरा काटेगा, तो 2 अंक में विद्यार्थीगण इसका मान क्या हो सकता है। तो इसका अर्थ यह है विद्यार्थीगण इसको पूरा पूरा काटेगा, इसको पूरा पूरा तब काटेगा जब ये विद्यार्थीगण 210 हुआ होगा। तो 210 पूरा करने के लिए 70 गुने 3 कर लेंगे। तो देखा जाए विद्यार्थीगण 70 गुने 3, आप बोलिएगा सर और भी तो कर सकते थे, और कोई गुणनखंड 5 के टर्म में। तो विद्यार्थीगण हमको कह रहा है कि 2 अंकों का सबसे बड़ा मान 70 से बड़ा और कोई मान लेकर क्या 210 पूरा किया जा सकता है। तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, इससे बड़ा लेकर कोई नहीं। तो सबसे बड़ा मान आपका कितना कहलाएगा, आपका 70 कहलाएगा। एक विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर 21 और गुने 10 भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आएगा यही यही आएगा, लेकिन हमसे सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ा 70। 70 से कोई बड़ा यदि होगा 210 पूरा करने के लिए तो हमको बोलिए। 70 से यदि कोई पूरा होगा तब बोलिए। आप 35 भी कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थीगण वो आपका छोटा होगा, 70 सबसे बड़ा होगा। आप कैसे बोल रहे हैं विद्यार्थीगण कि सर 35 और 6 भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन विद्यार्थीगण हमको 35 से भी बड़ा 71 पता था, तो ये भी नहीं। क्यों भाई, क्योंकि हमसे पूरा रहा है कि सबसे बड़ा मान 2 अंकों का। यदि आप 70 से बड़ा सोचते होंगे तो कुछ बोलिए। 70 से बड़ा विद्यार्थीगण नहीं होगा, लास्ट 70 तक जाएगा, 70 से बड़ा कोई नहीं होगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका 70। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं। दिया गया है अगला क्वेश्चन में, गौर करिएगा। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 है तो उसका भाज्य कितना है। विभाजक भागफल का, विभाजक विद्यार्थीगण, ये विद्यार्थीगण विभाजक, ये बात कर रहा है विभाजक के लिए। विभाजक ये हुआ, उसके बाद चर्चा हुआ भागफल का, उसके बाद चर्चा हुआ भागफल का, और उसके बाद विद्यार्थीगण शेष का। तो जो पहले कह रहा है उसका रिलेशन, आप ऐसा जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले दिए गए टर्म्स का रिलेशन निकालें। क्या कह रहा है, विभाजन के प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है। विभाजक भागफल का 3 गुना है। विभाजक भागफल का कितना गुना है, 3 गुना है, तथा शेषफल का 6 गुना है। तथा विद्यार्थीगण ये जो है शेषफल का 6 गुना है, तथा ये यानी दोनों अवस्था विभाजक के लिए बोला कि विभाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना। यदि शेष 2 है, अब एक चीज दे दिया कि शेष भाई मेरे कितना है, 2 है। यदि शेष 2 है तो उनका भाज्य कितना है। तो भाई मेरे यदि ये 2 है तो आप कह सकते हैं ना कि सर ये 2 तो ये इसके 6 गुना होगा। ये जब शेष 2 तो इसका ये 6 गुना होगा, तो 6 गुना विद्यार्थीगण 6 दूनी का कितना हो जाएगा, 12। अब भाई मेरे 12 ये आ गया, अब 12 ये आ गया तो इसका ये 3 टाइम्स होगा, तो इसको कितना दे दे, तो आप बोलिएगा सर 4 दीजिए। तो भाई मेरे भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। ये भाजक है, विभाजक या भाजक एक होता है। ये भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो 12 और गुने विद्यार्थीगण 4 और प्लस विद्यार्थीगण 2। तो यही आपका उत्तर होगा। 48 और 2 50, आंसर होगा 50।
ये रिलेशन विद्यार्थीगण होता है। देखा जाए डिवाइजर कहिए, भाजक कहिए और विभाजक कहिए, ये तीनों एक ही चीज है। डिवाइजर यहाँ जो आगे में रहता है इसी का दर्जा दिया गया है, डिवाइजर, भाजक या विभाजक। यहाँ जो बीच में रहता है भाई मेरे भाग क्रिया में, उसको डिविडेंड कहा जाता है या भाज्य कहा जाता है। और जो किनारे होता है भागफल कहिए या क्वोशिएंट कहिए, और नीचे जो बचता है वो विद्यार्थीगण शेषफल। तो होता क्या है विद्यार्थीगण कि ये जो भाज्य होता है, ये विद्यार्थीगण आपका भाज्य बराबर यानी डिविडेंड बराबर ये भाजक, सबसे पहले होता है भाजक, ये आपका भाजक, और गुणे भगन भागफल, ये आपका भागफल, और एडिंग होता है शेष, ये शेष एडिंग होता है। हालांकि आप सारे विद्यार्थी लोग इसको जानते होंगे, लेकिन बस एक बार हम रिवीजन करवा दिए, सारे विद्यार्थी लोग ये चीज पता होगा आप सारे विद्यार्थी को। सौ साल पहले का है, सही जवाब दिए, 100 साल पहले का ही है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि विद्यार्थीगण 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित हो तो स्टार का स्थान क्या होगा। देखा जाए भाई मेरे 5 4 3 2 और कितना स्टार और 7, यदि 9 से कटता है, वी नो दैट विद्यार्थीगण की 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 9 होके कट जाना चाहिए। अंकों का योग 9 9 होके तब 5 4 9 7 2 विद्यार्थीगण 9। अब 9 होने के लिए इसकी जगह पर कितना होना चाहिए, 6। उत्तर होगा विद्यार्थीगण 6। आइए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण ये है, ये 4 के पावर 61, 4 के पावर 62 और 4 के पावर 63 निम्नलिखित में किससे विभाजित है। 4 का पावर विद्यार्थीगण 61 प्लस विद्यार्थीगण 4 का पावर कितना 62 प्लस 4 का पावर कितना 63, ये विद्यार्थीगण किससे कटेगा। जब भी विद्यार्थीगण पावर निरूपित विद्यार्थीगण इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो इससे प्रश्नों में सबसे पहले सबसे छोटे पावर को विद्यार्थीगण कॉमन ले लिया जाता है। जो विद्यार्थीगण सबसे छोटा पावर का रूप में रिप्रेजेंट होता है उसे कॉमन कर लिया जाए। तो 4 के पावर विद्यार्थीगण 61 यदि बाहर निकाल लिया जाए तो यहाँ पर विद्यार्थीगण 4 का पावर 0 बचेगा, यहाँ पर 4 का पावर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 का पावर विद्यार्थीगण 2 बचेगा। गौर करिएगा विद्यार्थीगण, जब भी इस तरह का विद्यार्थीगण पावर डिपेंडेंट क्वेश्चन हो तो सबसे पहले विद्यार्थीगण सबसे छोटा हैं, यानी 61 को पावर बाहर निकला तो यहाँ पर 0 बचा, यहाँ 61 बाहर निकला तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 61 बाहर निकला तो विद्यार्थीगण 2 बचा। अब यहाँ पर 4 का पावर 61, यहाँ पर कब हिसाब किताब, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 16। गौर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 1 21, ये विद्यार्थीगण इतना बचा। अब हम विद्यार्थीगण ऑप्शन से पहले 21 के लिए पूछेंगे कि क्या ऑप्शन कोई 21 को काटता हो, तो ये 3 बोला कि हाँ हम 21 को काट देते हैं। तो जैसे विद्यार्थीगण बोलता है काट देते हैं तो उत्तर विद्यार्थीगण यही कहलाएगा और कोई नहीं। हाँ यदि ना काटता तो इधर से एक 4 इसको देते, तब चेक करते। इधर से एक 4, यहाँ पर 61 को 4 है, पावर का अर्थ होता है उतना बार वो 4 का रिपीटेशन है, 4 का रिपीटेशन यहाँ 61 बार है। तो ऐसे करके विद्यार्थीगण हम लोग देखेंगे, या जो बाद में आए पहले उसको काट के देखेंगे ऑप्शन, कौन ऑप्शन इसको काट देता है तो 3 इसको काट दिया तो आंसर। यदि ना काटता कोई ऑप्शन तो यहां से 4 इसको लेकर देते, लेकिन काट दिया तो आंसर विद्यार्थीगण 3 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम भैया बोलिए, लगाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि संख्या 4 8 3 2 इतना 11 से पूर्णतः विद्यार्थी 11 से विभाजित हो तो लुप्त अंक क्या होगा। देखा जाए विद्यार्थीगण लुप्त अंक ज्ञात करने को कहा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले विद्यार्थीगण करना क्या है, ऐसा जब भी विद्यार्थीगण आपका प्रश्न दे तो सबसे पहले आप संख्या लिखें और आपका 11 से कटने वाला रूल को थोड़ा सा याद करिए, रिकॉल करिए 11 से कटने का रूल क्या था।
हम बोले थे 11 से कटने का रूल कि अल्टरनेटिंग अंकों का योग, अल्टरनेटिंग अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेटिंग अंकों के योग का अंतर या तो 11 या 11 का गुणज हो, अल्टरनेटिंग अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। तो चलिए विद्यार्थीगण हम अल्टरनेटिंग का पहले योग निकालते हैं। 4 3 7, 7 7 14, 14 और 8, 14 और 8 हो जाएगा 22। ये विद्यार्थीगण 22 हो गया इधर माइनस, ये 8 2 10 और यह इधर हो गया विद्यार्थीगण 10 और प्लस विद्यार्थीगण अष्टांग। अब ध्यान दीजिएगा, हमको ये चीज पता चल गया कि ये पहले से विद्यार्थीगण गौर करेंगे, ये पहले से विद्यार्थीगण यहां पर गौर करिएगा, ये आपका 11, ये 22 है, ये विद्यार्थीगण कितना है 22 है। तो 22 विद्यार्थीगण है, यहां तक जीरो आने का संभावना नहीं है, क्योंकि जीरो तब आएगा जब यहां पर विद्यार्थीगण 12 होगा और यहां पर एक डिजिट ही है, यहां पर एक डिजिट है। सबसे पहले विद्यार्थीगण 4 3 7, 7 7 14, 14 और 8 विद्यार्थीगण हो जाएगा 22, 22 और यहां पर 8 2 10 और ये स्टार, ये 8 2 10 और ये स्टार एक साथ। 11 से कटने का नियम, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर या तो 0 या 11 या 11 का ही कोई गुणज होना चाहिए। तो भाई मेरे यहां तक 0 संभव हो ही नहीं पा रहा है सर, यहां पर 0 करने के लिए यहां पर 12 होना पड़ेगा और 12 जब होना पड़ेगा तो ये स्टार्ट में डबल डिजिट नहीं है, लुप्त स्थान, यहां पर विद्यार्थीगण ऑप्शन में भी डबल डिजिट नहीं है, या जब भी होगा सिंगल डिजिट होगा। इसका अर्थ ये हुआ भाई मेरे कि सर यहां पर आप जो है 12 नहीं लिख सकते, यहां पर आप 12 नहीं लिख सकते हैं, यानी विद्यार्थीगण ये 0 यहां पर नहीं संभव है। अच्छा 11 संभव है, तो भाई मेरे 11 आने के लिए इस 22 में से हम क्या घटा दे कि 11 आने लगे। तो आप बोलिएगा कि सर 22 में से यदि 11 घटाएंगे तो ही 11 आएगा, तो ये स्टार का मान क्या हो जाएगा 1, यानी उत्तर कहलाएगा, सही आंसर 1 होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, एक 2 अंकों की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, अर्थात विद्यार्थीगण जैसे 25 25 32 32 आदि इस प्रकार से बनी कोई संख्या सदैव किस अंकों की संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। देखा जाए, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखिए, 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखिए, कोई भी 2 अंकों का, जैसे एक दो एग्जाम्पल दिया है, जैसे 25 25 32 32, जैसे 37 37, जैसे विद्यार्थीगण 97 97 97, माने कोई भी 2 अंकों को 2 बार लिखकर एक 4 अंक का संख्या बनाइए। यह इस प्रकार से बनी संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, यह तो आपको यहां पर गौर करेंगे। जब भी विद्यार्थीगण कोई भी हम 4 अंक का संख्या लिखते हैं तो विद्यार्थीगण होगा रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हम जानते हैं, मान लेते हैं ये 25 25 बोल रहा है, तब विद्यार्थीगण 25 25 तो हम ऐसे लिखेंगे ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो हम क्या करेंगे, इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा और उसके बाद हजार, ये विद्यार्थीगण ये हो गया हजार। उसके बाद एक्स, यहां पर देखा जाए ऐसे में विद्यार्थीगण हम लोग क्या करेंगे, इकाई, उसके बाद ये हो गया आपका दहाई, उसके बाद विद्यार्थीगण सैकड़ा और उसके बाद हो गया आपका हजार। अब देखिएगा एक ही अंक का रिपीटेशन करना है, तो ये हो जाएगा x और y, फिर हो जाएगा x और कितना हो जाएगा y। अब इन्हीं को विद्यार्थीगण ये कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको यदि आप विस्तारित करेंगे इस प्रकार से तो ऐसे ही टूटेगा। तो चले विद्यार्थीगण यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर यदि हम जोड़ते हैं तो ये विद्यार्थीगण x यहाँ पर x वाले के साथ ऐड होगा, y y वाले के साथ ऐड होगा। तो जब ऐड होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 100 विद्यार्थीगण, ये आपका 1010 x और प्लस यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 101 y। अब 101 विद्यार्थीगण हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 10x और प्लस विद्यार्थीगण y बचेगा, यानी ये कंप्लीट संख्या 101 का गुणज होगा। 101 का गुणज होने का अर्थ है कि सारे संख्या इसके मल्टीपल होंगे 101 का, इस प्रकार से जितना संख्या बनेंगे वो 101 का मल्टीपल होंगे, गुणज होंगे, गुणज होने यानी इससे हमेशा कटेगा।
तो यह जो 101 है भाई मेरे, वो विद्यार्थीगण ये चीज है, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विद्यार्थीगण 3 अंकों की अभाज्य संख्या। इसके बारे में हम थ्योरम में भी चर्चा किए थे आपको, इसके बारे में विद्यार्थीगण थ्योरम में भी हम आपको चर्चा किए थे, गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम इसका चर्चा हम किए होंगे, आपको यदि यह ना समझ आया तो थ्योरम वाला क्लास देखिएगा, उसमें इसको विस्तार से हम और बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, दिया गया है, यह दिया गया है कि 2 पावर विद्यार्थीगण 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, तो उसी संख्या के द्वारा निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या निश्चित रूप से कटेगी। देखा जाए विद्यार्थीगण, ये विद्यार्थीगण कहा जा रहा है कि यदि दिया गया है कि 2 के पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये संख्या किसी संख्या से अन्योन संख्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या से ये विद्यार्थीगण, ये एक संख्या पता नहीं कौन है, नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये संख्या 2 का पावर विद्यार्थीगण ये आपका 32 प्लस 1 से पूर्णतः विभज है। ये विद्यार्थीगण संख्या x इसको काट देता है, तो ऑप्शन में एक और कौन होना चाहिए, ऑप्शन में एक और कौन होना चाहिए जिसको जिस प्रकार से x इसको काटा ना, उसको भी विद्यार्थीगण x पूरा पूरा काट दे। तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर गौर से समझिएगा। जैसे कि हम ये बोल दें आपसे, सुनिएगा, हम यह चीज विद्यार्थीगण बोल दें, यदि आपसे ये बोले कि यह 12 को विद्यार्थीगण 12 को विद्यार्थीगण 4 काटता है, तो 12 का ही विद्यार्थीगण कुछ ऐसा गुणज ले लिया जाए, तो हम जानते हैं कि यदि हम 12 का ही गुणज ले लेंगे, यदि हम 12 का कोई गुणज ले लेंगे तो 4 काटेगा, या 24 ले लेंगे, 36 ले लेंगे, 36 ले लेंगे, इसको 12 का ही गुणज यदि ले लिया जाए, 12 का ही गुणज यदि ले लिया जाए तो 4 उसको भी सारे को क्या करेगा, काटेगा। क्वेश्चन ये कहा कि यदि 2 का पावर 32 प्लस 1 को 2 के पावर 32 प्लस 1 को किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वो मान लेते हैं कि संख्या x था, ये x से पूर्णतः विभाजित होता है, उसी संख्या द्वारा यानी x के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, यानी अब कौन सा ऑप्शन यहां पर एगो को और रखना है, एगो को और रखना है, किसको लाकर यहां रखे ताकि वो x से पूरा पूरा कट जाए, ये किसको लाकर यहां पर रखे ताकि वो x से पूरा पूरा कट जाए। तो आप ये कहिएगा कि सर जब x इसको काट रहा है, x इसको काट रहा है, तो इसी का कोई गुणज यदि यहां रख दें, अभी हम जो बोलने जा रहे थे यही चीज समझा रहे थे। जैसे विद्यार्थीगण यदि 15 और बट्टे में हम बोले कि 15 को 3 काटता है, तो अब आगे विद्यार्थीगण कोई संख्या हम निश्चित तौर पर बोलने के लिए बोले कि 3 ही उसको काटे, वो कौन कौन हो सकता है, तो भाई मेरे 15 का गुणज हो सकता है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी इसी का मल्टीपल ही विद्यार्थीगण इस 3 काटेगा सबको, 100% श्योर है। यदि ये अननोन रहता, नहीं पता कौन है, और बोल रहा है कि x 15 को काट रहा है, जब x 15 को काट रहा है तो 15 का गुणज को भी x काटेगा, x 15 को काट, काहे नहीं समझ रहे हैं, x यदि 15 को काट रहा है तो 15 का गुणज को भी x काटेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। तब बनेगा कैसे, आइए अब समझिएगा। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन में हम कि कौन इसका गुणज इसमें से निकल सकता है। तो विद्यार्थीगण एक बात, जैसे हम ए नंबर देखें तो ए में विद्यार्थीगण 2 का पावर 96 था, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं ए नंबर के लिए, थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ए नंबर के लिए, गौर करेंगे, ए नंबर के लिए बात कर रहे हैं। ए नंबर में विद्यार्थीगण दिया क्या है, ए नंबर में भाई मेरे दिया गया है 2 का पावर विद्यार्थीगण 96 और प्लस क्या दे दिया है 1,
इतना दे दिया है। यदि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर विद्यार्थीगण 32, गौर करेंगे, का होल विद्यार्थीगण क्यू और प्लस विद्यार्थीगण 1 का क्यू। आप जानते होंगे विद्यार्थीगण कि ए क्यू प्लस विद्यार्थीगण बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस विद्यार्थीगण बी, ए प्लस बी और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस भाई मेरे बी स्क्वायर होता है। तो हम विद्यार्थीगण एक एक को देखिए आखिर कौन वहां पर स्थान ले सकता है। हम पहले विद्यार्थीगण 2 के पावर 96 देखें प्लस 1, 96 को विद्यार्थीगण 32 का पावर होल पावर 3 कर सकते हैं, ब्रैकेट हटेगा 3 दूनी का 6 तितरी का 9 96 और इधर है, यानी विद्यार्थीगण ये रिप्रेजेंट होने लगा ए क्यू कंप्लीट ए क्यू और बी क्यू, अर्थात इसे जब तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो 2 का पावर ए प्लस बी होगा, तो 2 का पावर 32 प्लस 1 ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी और उसके बाद ए स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर तो 2 का पावर 32 दूनी का हो जाएगा 64 और माइनस भाई मेरे ये ए बी, तो ए बी गुना करेंगे तो 2 का नहीं रहेगा और बी का स्क्वायर इधर हो जाएगा 1, ये कंप्लीट बनेगा। तो भाई मेरे अब ये सोचिए कि ये विद्यार्थीगण इसको इस संख्या काट रहा था और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ हुआ ये विद्यार्थीगण 2 का पावर कितना 32 प्लस कितना 1, तो एक तो गुणज मिला ना हमको, कॉमन गुणज, यानी विद्यार्थीगण इसी का गुणज है, ये इसी का गुणज है, एक्स्ट्रा है ये 2 का पावर विद्यार्थीगण, ये हो सकता है ना कोई, क्योंकि इसको तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, हमको बस देखना था कि इसी का गुणज ही को, हम यही चीज बार बार बोले, इसी के गुणज को काटेगा, तो इसका गुणज हमको ए नंबर में मिल रहा है। ए नंबर में कैसे मिला, तो इसको हम पहले फार्मूला के द्वारा तोड़े, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब ये 2 के पावर 96 प्लस 1 को ये विद्यार्थीगण 2 के पावर 32 प्लस 3 प्लस विद्यार्थीगण 1 का क्यू लिख दिए, ए क्यू प्लस बी क्यू में तोड़ दिए तो एक गुणज हमको मिल गया जो कि मेरा पहले वाला था, तो x इसको भी काटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे n पावर 4 उसके बाद 6n क्यू प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक प्रकार के संख्या n से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखा जाए विद्यार्थीगण n का वह मान, तो याद रखेंगे ऐसे विद्यार्थीगण जब भी क्वेश्चन बोले तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर से विद्यार्थीगण लेकर आंसर प्राप्त कर सकते हैं। n विद्यार्थीगण एक प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है, कितना कितना है भाई मेरे, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और विद्यार्थीगण 4 और 5, इस तरह से विद्यार्थीगण जाता है। हम जब भी ऐसा में उत्तर प्राप्त करेंगे ना, तो सबसे छोटे डिजिट को लेकर यदि 5 से उत्तर प्राप्त करने हैं तो बाद वाला ये सब नहीं काट पाएगा, 5 के बाद काटना स्टार्ट करेगा। यदि 1 से उत्तर प्राप्त करेंगे ना तो बाद वाला सारा काटना स्टार्ट करेगा। तो जब विद्यार्थीगण n को विद्यार्थीगण हम 1 लेकर उत्तर प्राप्त करेंगे, तो सुनिएगा आपका विद्यार्थीगण दिया गया है n का पावर 4 प्लस हो जाएगा यह 6n का विद्यार्थीगण q और प्लस आपका दिया गया है कितना 11n स्क्वायर और प्लस दे दिया है कितना 6n और प्लस विद्यार्थीगण दे दिया है 24। जब मेरे भाई n को हम 1 लिए थे, n को 1 लिए थे तो क्या बनेगा संख्या, सुनिएगा मेरी बात को, n के जगह 1 रखेंगे तो यह 1 हो जाएगा प्लस n के जगह 1 रखेंगे 1 का क्यूब एकम 1 6 तो ये 6 हो जाएगा प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 11, यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर विद्यार्थीगण 24। अब देखिए यहाँ पर गौर करेंगे तो जब यहाँ ऐड करेंगे तो 24, समझिएगा 24 और 6 30, 30 और विद्यार्थीगण 11, 30 और 11 और इधर विद्यार्थीगण 7, तो ये हो गया 48, यानी विद्यार्थीगण मेरे को मिला 48। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, अब n बराबर आप कुछ भी रखिए, n बराबर विद्यार्थीगण 2 रखते जाइए, उसके बाद संख्या निकालिए, n बराबर विद्यार्थीगण 3 रखिए, उसके बाद संख्या निकालिए, ये जितना भी संख्या विद्यार्थीगण आएगा
सब 48 से कटने वाला होगा। जितना भी, क्योंकि हम 1 से निकाले हैं तो 1 से निकाला गया संख्या सबसे कम आ रहा है, 1 से निकाला गया संख्या विद्यार्थीगण कम आ रहा है। अब विद्यार्थीगण इसके बाद वाला जितना संख्या होगा उस सबको विद्यार्थीगण 48 काटेगा। 48 ही वो बड़ी संख्या, अब 48 से कोई बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। आप विद्यार्थीगण 48 से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है जिसको इस प्रकार से बनी संख्या। मान लेते हैं आप 2 पर आंसर करते, यदि 2 पर आंसर करते ना तो 48 तो आपका छूट ना जाता। ऐसे प्रश्नों में विद्यार्थीगण सबसे छोटे नंबर को लेकर जो उत्तर प्राप्त करते हैं वही आंसर कहलाता है, यानी आपका उत्तर जो कहलाएगा ये 48 कहलाएगा, 48 कहलाएगा। आप 2 को भी रखकर चेक कर लीजिए, 48 से कटेगा। रख के देख लीजिए। यदि विद्यार्थीगण 2 रखिएगा तो 2 को रखिएगा तो 2 का पावर 4 विद्यार्थीगण हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 4 4 का 16 16 16 16 प्लस यहाँ पर 2 रखिएगा तो ये हो जाएगा 8 8 6 48 48 48 प्लस यहाँ पर 2 रखिएगा तो 4 44 44 44 प्लस यहाँ पर विद्यार्थीगण 2 रखिएगा तो ये 6 दूनी का 12 12 12 और प्लस विद्यार्थीगण ये 24 24 बराबर 4 4 4 2 6 6 6 4 0 0 18 18 18 6 6 24 144 ये विद्यार्थीगण 144 से देखिए 48 से कटने लगेगा। इसी प्रकार यदि 3 भी रखिएगा, 3 से भी विद्यार्थीगण निकालिएगा, जो नंबर आएगा वो भी 48 से कटेगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा सबसे छोटा वाला नंबर लेकर, सबसे विद्यार्थीगण छोटा वाला नंबर विद्यार्थीगण लेकर आप प्रश्न को हल करेंगे। आइए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, गौर करिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे विद्यार्थीगण n का क्यूब माइनस n माइनस 2 के रूप में बनने वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो। n कोई 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। देखिए 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या, यदि n बराबर प्राकृतिक संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, लेकिन कंडीशन कह दिया है कि n का मान 2 से बड़ा, यानी इसको मना किया, तो आंसर आप 3 से प्राप्त करें। तो विद्यार्थीगण यदि n बराबर मेरा संख्या जो है, मेरा संख्या जो प्राप्त करना है वो n का क्यू से माइनस n और मल्टीपल विद्यार्थीगण n माइनस कितना 2। यदि ये कंडीशन ना देता तो हम 1 से उत्तर प्राप्त करते। ये मना इसलिए किया क्योंकि यदि 1 रखिएगा तो निगेटिव में आएगा, यदि 2 रखिएगा तो निगेटिव में आएगा। तो ये जान रहा था कि 1 और 2 से उत्तर प्राप्त नहीं होने वाला। देख लीजिए 1 रखे, 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0 खत्म, 2 रख के देख लीजिए 2 माइनस 2 कट के खत्म। यानी विद्यार्थीगण वो जान रहा था पहले से कि जहां पर इन 2 से कोई बड़ा होगा तभी इसको संख्या प्राप्त होगा। यानी विद्यार्थीगण जब 1 2 को मना कर दिया, हालांकि यदि ना मना करता तो उत्तर 1 से आता। याद रखिएगा सबसे छोटा से उत्तर निकालने हैं, इससे पीछे वाला क्लास में हम ही बोले, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 को मना किया तो उत्तर अब आप 3 से प्राप्त करेंगे। तो यदि विद्यार्थीगण n का मान 3 हुआ, यदि विद्यार्थीगण n का मान क्या हुआ 3, तो संख्या जो होगा भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब, 3 रखे 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 गया तो आप बोलिएगा कि सर 27 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पर 3 रखेंगे तो 1, यानी उत्तर हो जाएगा विद्यार्थीगण 24। अब आप विद्यार्थीगण n बराबर 4 से संख्या निकालिए, n बराबर विद्यार्थीगण 5 संख्या निकालिए, जितना भी संख्या बनेगा वो सब विद्यार्थीगण 24 से कटेगा। तो याद रखिएगा सबसे छोटा वाला से ही उत्तर प्राप्त किया जाता है। 4 रखिएगा तो देखिए ना, ये हो जाएगा आपका 64 और माइनस हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर विद्यार्थीगण 4 में से 2 गया तो 2, तो ये 120। देखिए तो 24 120 को काटता ना है 5 बार में। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण हम लोग निकालते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझे होंगे। 1 2 को मना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि वह संख्या आप ज्ञात करें, प्राकृतिक संख्या दे दे, तो याद रखेंगे विद्यार्थीगण हम लोग उत्तर प्राप्त करते हैं सबसे छोटा वाला से। यहाँ पर विद्यार्थीगण हम 1 से उत्तर प्राप्त करते, लेकिन वो मना कर चुका था कि 1 और 2 को छोड़कर, 1 और 2 को छोड़कर, तो 1 और 2 को छोड़ेंगे तो विद्यार्थीगण 3 से स्टार्ट हुआ तो 3 ही आपका उत्तर देगा। आइए भाई मेरे अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है, यदि ना समझ में आया तो रिकअप करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो xy एक विद्यार्थीगण x जो है बड़ा है विद्यार्थीगण आपका x से और छोटा होगा 9 से और बराबर होगा। y का भी सेम कंडीशन। इस प्रकार से 6 अंकों वाली संख्या को हमेशा विभाजित करती हो। इस प्रकार से बनी 6 अंकों की इसका भी चर्चा हम लोग थ्योरम में एक किए थे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा जब प्रश्न आएगा तो आप पहले विद्यार्थीगण इसको खंडित खंडित करके लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम अलग अलग लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, छवों को विस्तारित कर रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर विद्यार्थीगण हजार, फिर 10,000, फिर विद्यार्थीगण लाख। ऐसा हुआ हो। सब में विद्यार्थीगण देते इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुना, दहाई के स्थान पर है 10 का गुना, 100 से गुना, फिर इसमें 1000 से गुना, एक एक जीरो बढ़ाते चलिए, फिर इसमें गुना जो होगा 4 जीरो कर दें, फिर इसमें गुना होगा 1 लाख। ऐसे हुआ होगा। अब सारे को विद्यार्थीगण ऐड कर दीजिए। अब सारे को विद्यार्थीगण ऐड कर देंगे, पैटर्न आपको मिल जाएगा। ऐसा ऐसा तो पीछे भी क्वेश्चन पढ़े थे, एक पैटर्न मिल जाएगा। अब क्या करें, सारे x वाला को एक साथ करके ऐड कर दीजिए। यहां से विद्यार्थीगण इसको, यहां से विद्यार्थीगण इसको। जब आप इसको ऐड करे होंगे तो 1 जीरो आपको मिलेगा। सबसे पहले 1 जीरो सब में है, उसके बाद उसका 1 मिलेगा। ठीक है, 1 मिल गया। फिर आपको इसका भी आपका 1 जीरो मिलेगा, मिल गया। फिर इसका 1 मिलेगा, मिल गया। अब देखा जाए 1 2 3 4 तो फिर 1 जीरो मिलेगा और उसके बाद 1 मिलेगा। यानी विद्यार्थीगण इतना x हुआ होगा। इतना क्या हुआ होगा, x हुआ होगा। ये आपका x। अब प्लस, यदि y का बात करते हैं तो y का बात करते हैं तो सबसे पहले ये 1, ये आपका 100 और ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1, उसके बाद 0 और उसके बाद 1 और 0 और 1। ये आपका y हुआ होगा। ये आपका क्या हुआ होगा, y। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, ये आपका x हुआ और ये आपका y। यदि इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो 1 0 1 0 और 1, ये विद्यार्थीगण हम कॉमन ले लिए। ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहां से बचेगा विद्यार्थीगण 10x और प्लस कितना, y। यही सिलसिला विद्यार्थीगण चलता रहेगा। ऐसे में तो ऐसे प्रश्न में आपको ध्यान क्या देना है, देखिए ध्यान देना है। जैसे कि आपके पास 2 अंकों का विद्यार्थीगण रिपीटेशन होगा, x और x y, तो आपको विद्यार्थीगण ये डिवाइडेड होगा 1 0 1। समझ में आ रहा। यदि विद्यार्थीगण x और y और x और y और x और y, ये विद्यार्थीगण 3 बार रिपीटेशन होगा, ये कटेगा 1 0 1 0 1। समझ में आ रहा होगा, 1 0 1 0। तो अब विद्यार्थीगण आपको पैटर्न पकड़ा गया होगा कि यदि x y और x y और एक्स वाई, ये विद्यार्थीगण 4 होगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या आपका विद्यार्थीगण 10 10 10 और 1। यानी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका पास क्या है, पैटर्न क्या मिलता है कि एक्स वाई, तो आप क्या विद्यार्थीगण कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई तो विद्यार्थीगण 10, फिर एक्स वाई तो विद्यार्थी, इतना आपको ऐसे समझना है कि आप क्या करिए कि जितना एक्स वाई होगा, जितना डिजिट होगा, उतना एक लिख बीच में सबके जीरो भर दीजिए। जैसे एक ही संख्या 2 बार, तो एक्स वाई कितना बार भाई मेरे, तो सर 2 बार, तो 2 गो 1 बीच में जीरो। एक्स वाई कितना बार, 3 बार, तो 3 1 और बीच में जीरो से भर दीजिए। एक्स वाई 4 बार, तो भाई मेरे 4 गो 1 और बीच। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपसे बोल देगा कि 37 और 37 किससे कटता है, तो सर 37 3 बार, तो 3 को 1 लिख दीजिए और 3 को 1 लिख दीजिए और बीच में जीरो भर दीजिए। 3 को 1 ले लीजिए, बीच में हमेशा जीरो भराएगा, याद रखिएगा। हमसे यह बोल देगा कि सर 39 और 39 किससे कटता है, तो सर 39 2 बार, तो 2 को 1 लिख देंगे, बीच में जीरो भर देंगे। यदि हमसे यह बोलेगा कि बताइए ये 29 और ये 29 किससे कटेगा, तो आप बोलिए 1 2 3 4 को सर रिपीटेड, 1 2 3 और 4 को 1 लिख देंगे और बीच में जीरो से भर देंगे ना। समझ में आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है अगला क्वेश्चन, गौर करेंगे। n किसी पूर्णांक मान के लिए कितना n का पावर 2n प्लस 2n और उसके बाद प्लस विद्यार्थीगण 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, यह ज्ञात करने के लिए अब बड़ा आसान। 3 या 2 के पावर n प्लस विद्यार्थीगण 9n और प्लस विद्यार्थीगण क्या है, ये आपका 5। इसको विद्यार्थीगण भाग देना है 3 से, ये भाग देना है 3 से और इसका रिमाइंडर पूछ रहा है कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, गौर करिएगा। यदि हम ऐसे बोल दें कि 9 और विद्यार्थीगण 9 और उसके बाद बोल दें, ये ऐसे ऐसे समझिएगा, ऐसे यदि हम आपके सामने बोल दें, ऐसे बोलते हैं, मान लेते हैं विद्यार्थीगण 15x और हम ये बोल दें आपसे कि ये विद्यार्थीगण 15x ऊपर में x कर दी, अब बोल रहे हैं कि 3, ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप बोलिएगा कि सर 3 से तो कटेगा, 15 का गुणज है, x कुछ भी होगा 3 से कटेगा। यदि हम आपसे ये बोल दें कि आपका 20 और x है, 5 से कटेगा कि नहीं, तो सर 20x x कुछ भी होगा, 5 इसको काटेगा। तो भाई मेरे हम ये कह सकते हैं ना कि पावर कुछ भी होगा, जब बेस में 3 है तो 3 तो इसको पूरा पूरा काट देगा, इसको भी विद्यार्थीगण 3 पूरा पूरा काट देगा। अरे 3 का 9 है तो 3 का गुणज है तो पूरा पूरा, यानी 3 इसको भी पूरा पूरा काट देगा, 3 इसको भी पूरा पूरा काट देगा। अरे गुणज है, 3 का गुणज है, 3 है, 3 है, 3 के रूप में ही लिखाएगा। तो जितना भी n होगा, कितना भी बड़ा संख्या होगा, जब बेस में 3 है तो 3 इसको पूरा पूरा काटेगा, यानी यहां पर रिमाइंडर 0 बचेगा, यहां पर रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन यहां पर 0 नहीं बचेगा। यहां पर विद्यार्थीगण ये पूरा पूरा नहीं करता है तो बचेगा 2। तो टोटल विद्यार्थीगण जो रिमाइंडर हुआ होगा वो 2, आंसर होगा 2। ठीक है, देखते देखते समय निकल गया। मिलते हैं विद्यार्थीगण अगले क्लास में, अगले क्लास दिन। जय हिंद।